आप सभी को जय मसीह की आज की इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। अय्यूब 8वां अध्याय 21 वचन। वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी पिता परमेश्वर आपसे कितना सुंदर बात कर रहा है। देखो, वो तुझे हंसमुख करेगा। मेरे प्रियो, कितने दिनों से आज आपके परिवार में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कितने दिन हो गए आज आपके परिवार पूरा बिगड़ा हुआ है। कितने सालों से आज आप खाट के ऊपर पड़े हैं। कितने सालों से आज आपकी परिस्थिति कुछ भी सुधारने के लिए कोई मार्ग नहीं निकल रहा। कितने साल हो गए आज आपके बच्चों का मैरिज सेटल नहीं हो रहा। कितने साल हो गए जो प्रयत्नों को करते जा रहे हो तो उसमें कोई सक्सेस आपको नहीं दिख रहा। कंप्लीटली आपके जीवन में आपको फेल्यूर का सामना ही करना पड़ रहा होगा। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में खुदावंद दयालु ईश्वर पर प्रभु परमेश्वर पिता आपसे बात कर रहा है। वह तुझे हंसमुख करेगा और वह तुझसे जय जयकार कराएगा। मतलब प्रभु आपको हंसमुख करेगा। प्रभु आपके जीवन में सुधार लाएगा। प्रभु आपकी बिगड़ी हुई जिंदगी में सुधार लाएगा। प्रभु आपके बिगड़े हुए परिवार में सुधार लाएगा। प्रभु परमेश्वर आपके जिस घाट के ऊपर बहुत सालों से बहुत महीनों से पड़े होंगे तो उसमें से प्रभु आपको उठाएगा। आपके बच्चों की मैरिज के लिए आप बहुत चिंतित होते जा रहे होंगे तो प्रभु उनके लिए मैरिज के लिए मैचेस भेजेगा और उनका मैरिज सेटल करेगा। घर बनाने का प्रयत्न कर रहे होंगे लेकिन कुछ भी आपको उसके लिए द्वार बंद हो चुके होंगे तो प्रभु ये सब कुछ करेगा और प्रभु आपके जीवन में अनेक प्रकार के ब्लेसिंग्स को रिलीज करेगा और प्रभु परमेश्वर पिता आपको हंसमुख जरूर करेगा। मेरे प्रियो, जब आपकी परिस्थिति अच्छी थी तो आपके साथ सब लोग होंगे। आपसे बहुत लोग देखो फ्रेंडशिप करे होंगे और बहुत लोग आपके आजू बाजू में घूमते रहे होंगे, लेकिन आज आपका परिवार, आपकी परिस्थिति बिगड़ी हुई होंगी। आज आप बहुत दुर्दशा में पड़े होंगे और आज कोई आपको हाथ थामने वाले नहीं होंगे। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रभु आपको प्रॉमिस दे रहा है, हंसमुख करेगा और जवाब देगा और गिरी हुई परिस्थिति में से उठाएगा और प्रभु चंगाई देगा। आपके लिए जो द्वार बंद हो चुका है उसके लिए मार्गों को खोलेगा। आप जॉब के लिए वेट कर रहे होंगे तो जॉब देगा। आप मैरिज के लिए वेट कर रहे होंगे तो मैरिज सेटल करेगा। आज आप सैलरी रुक गया होगा, गरीब परिस्थिति होंगी, पालन पोषण का मुश्किल हो रहा होगा तो प्रभु आपका सैलरी भी क्लियर करेगा, लोन क्लियर करेगा, आपके कर्जों से दूर करेगा। प्रभु आपको अच्छे दिन देगा। मेरे प्रियो, आप चिंता मत करो, आप डिप्रेस मत हो। आप ऐसा मत सोचो कि मेरा पूरा परिवार बिगड़ा हुआ है, फेलियर नजर आ रहा है, कुछ भी काम में मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा और मैं क्यों, मेरी बिगड़ी हुई जिंदगी। आप ऐसा निराशा में बैठे होंगे तो प्रभु आपसे ही बात कर रहा है। मेरे प्रियो, एक जन्म का लंगड़ा बहुत साल से एक मंदिर के सामने पड़ा हुआ था, लेकिन एक दिन अचानक से प्रभु का दास वहाँ पे पहुंचा, पतरस, और पतरस ने उसको बोला कि प्रभु यीशु नासरी के नाम से उठ और खड़ा हो। तो उसी घड़ी वो जन्म से दुर्दशा में, जन्म से लंगड़ेपन से, जन्म से भयंकर परिस्थिति में, जन्म से वो दुख में और पीड़ित होते गया, लेकिन अचानक से उसका जीवन बदल गया। वो उठा, खड़ा हो गया, कुदलते हुए, नाचते हुए, गीत गाते हुए वो उसकी प्रभु की जय जयकार करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि प्रभु ने उसको हंसमुख किया।
प्रभु ने उसको चंगाई दिया, उसकी बिगड़ी हुई परिस्थिति को प्रभु ने सुधारा, उसकी गंदगी में से प्रभु ने उठाया, उसकी दुर्दशा में से प्रभु ने उठाया। मेरे प्रियो, प्रभु ही ऐसे आश्चर्य कार्य करने में सामर्थ्य। अचानक से वो लंगड़े के जीवन में एक मिराकल हुआ, अचानक से उसकी दुर्दशा बदल गई। मंदिर के सामने भीख मांगने वाला एक लंगड़ा, लेकिन एक दिन प्रभु ने उसको छुआ, एक दिन प्रभु ने उसको चंगाई दिया, एक दिन प्रभु ने उसको गिरे हुए परिस्थिति में से उठाया। तो मंदिर में जाकर वो कलीसिया में बैठा और प्रभु ने उसको हंसमुख किया। मेरे प्रियो, प्रभु ऐसे अद्भुत कार्य आपके जीवन में अचानक से, एकाएक ही अचानक से, वो आप सोच भी नहीं सकोगे कि ये भी कभी हो सकता। तो प्रभु करने में सामर्थ्य, उठाने में सामर्थ्य, बचाने में सामर्थ्य, चंगाई देने में सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, आप निराशा में मत बैठो, दुख में मत बैठो। आप जिस प्रभु पिता की आराधना कर रहे, वो पिता बहुत महान है, मुर्दे में से भी उठाने में सामर्थ्य है, वो बिगड़े हुए जिंदगी में सुधार लाने में सामर्थ्य है। आप जिस पिता की आराधना कर रहे, वो पिता कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, 18 साल से एक कुबड़ी स्त्री वहाँ पे पड़ी हुई थी, लेकिन प्रभु ने उसको देखा, देखकर उसको कुबड़ेपन से चंगाई दिया। वो ना उठ सकती थी, ना चल सकती थी, उसकी बिगड़ी हुई जिंदगी थी। अचानक से प्रभु ने 18 साल से कुबड़ी स्त्री से प्रभु ने बात किया, चंगाई किया, उसके जीवन में सुधार आया, उसका पूरा जीवन बदल गया, उसकी दुर्दशा बदल गई और कुबड़ेपन से चंगाई पाई। और वो उसको प्रभु ने हंसमुख किया और उसी खड़ी वो प्रभु की महिमा करने लगी। मेरे प्रियो, प्रभु मिराकल करने में सामर्थ्य कर रहा है, वो करेगा। आप ऐसा मत सोचो मेरी बिगड़ी हुई जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। नहीं मेरे प्रियो, सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रभु के चरणों को पकड़कर प्रार्थना निवेदन करते हुए प्रभु को बोलो, आपकी परिस्थिति, आपका दुख, आपकी निराशा, आपका डिप्रेशन, आपकी चिंता, आपकी बीमारी, तो प्रभु आपको देखेगा, देखकर चंगाई देगा, हंसमुख करेगा और आपसे वो जयजयकार करा लेगा। उठेंगे तो चरणों के पास बैठकर प्रभु से ज्ञान लेते हुए, अगुवाई लेते हुए, आज जो काम की शुरुआत करें, प्रभु से गाइडेंस लेते हुए आगे बढ़ो, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, स्तुति 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 करते मेरे खुदा। आज की सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते पिता, आप कितने महान, कितने दयालु, कितने प्रेमी, कितने सामर्थ्य पिता जी। आप हंसमुख करने वाले, कितना सुंदर हमारे प्रिय भाई बहनों से बात किए। आज हमारे प्रिय भाई बहनों के जो जो दुख है निकाल दीजिए, जो जो बीमारी है निकाल दीजिए, जो जो कर्जे है निकाल दीजिए, जो जो निराशा है निकाल दीजिए, जो जो दुष्टात्माएं निकाल के फेंक दीजिए, जो जो अंधकार में शक्तियों को पिता उनको पीड़ित कर रहे तो निकाल के फेंक दीजिए। मेरे खुदा, आप उनके जीवन में अनेक प्रकार के ब्लेसिंग्स को रिलीज कीजिए। मेरे खुदा, उनके लिए जो जो द्वार बंद हो चुका है, मेरे खुदा आप खोलिए, खोलिए द्वारों को खोलिए पिता। जो जो काम के लिए हमारे प्रिय भाई बहन लोग जा रहे तो उनके संग चाहिए, उनके साथ चाहिए, उनको मार्ग निकालिए पिता। आज दिन भर के आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपकी मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।